तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वापस बहुत ही एक अमेजिंग वीडियो लेके आ गया हूँ। आज मैं प्रीमियर प्रो के 10 इनबिल्ट इफेक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि हमें सॉफ्टवेयर के साथ ही मिल जाते हैं और हमें कोई भी प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इन प्लगइन्स से आप अपनी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हो और अगर आप प्रीमियर प्रो यूजर हो तो ये इफेक्ट्स आपको पता ही होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला इफेक्ट है ट्रैक मैट की। इसको यूज करने के लिए आप सिंपली अपनी वीडियो को टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना और इसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना। फिर मैं अपना इफेक्ट सर्च कर लूंगा, इफेक्ट्स पैनल में आके ट्रैक मैट, और इसको सिंपली अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर अब यहाँ पे आपको थोड़े से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कंपोर्ट यूजिंग मैट अल्फा, मैट लूमा। इसका यूज मैं भी आपको बताऊंगा और ये रिवर्स का भी। आपको सबसे पहले मैट में जाके सिंपली अपना जिस भी लेयर में टेक्स्ट होगी, जैसे वीडियो 2 में मेरी टेक्स्ट है तो मैं वीडियो 2 सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आप देख सकते हो ये वीडियो मेरे टेक्स्ट में आ चुकी है। और अगर आप यहाँ से रिवर्स कर दोगे तो आपकी वीडियो में कटआउट बन जाएगा जो भी व्हाइट पार्ट था। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप अपने टेक्स्ट में दूसरी वीडियो चला सकते हो। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट और अप एरो से इनको एक लेयर ऊपर भेज दूंगा और यहाँ मैं अपनी सेकंड वीडियो ले आऊंगा। फिर यहाँ से अब मेरी वीडियो ये वीडियो 3 में आ गई है तो मैं सिंपली वीडियो 3 सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट में दूसरी वाली वीडियो चल रही है। और आप ट्रैकमेट की से बहुत सारे अमेजिंग इफेक्ट भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक ट्रांजिशन बना के दिखा देता हूँ। तो मैं अपनी वीडियो को कुछ यहाँ पे रख देता हूँ और मैं इन दोनों वीडियो में ट्रांजिशन बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको ऐसी बहुत सारी ट्रांजिशन वगैरह यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगी। इसको इंक ड्रॉप ट्रांजिशन बोलते हैं। इनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी वीडियो के ऊपर ले आना। और इसको मैं सिंपली पहले कट आउट कर लेता हूँ जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है कुछ यहाँ से, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है कुछ यहाँ पे। और ये बहुत ही बड़ा है तो इसको मैं छोटा भी कर लेता हूँ। जितना मेरा ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है मैं इसको उतना छोटा कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली वाली लेयर में ट्रैक मैट की को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और मैं यहाँ से वीडियो 3 सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ से मैट अल्फा को मैट ल्यूमा कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अभी मेरी नीचे वाली वीडियो चल रही है। तो अब हम रिवर्स का यूज करेंगे और इससे अब हमारी सेकंड वाली वीडियो आ जाएगी। आप देख सकते हो। और इससे आप और भी बहुत सारे अमेजिंग काम कर सकते हो। जैसे कि आप सिंपली ग्राफिक्स पैनल में आ जाना और यहाँ से एडिट में जाके एक सर्कल सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से इलिप्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कुछ इतना कर देता हूँ और इसके कलर को मैं व्हाइट सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं वापस ट्रैक मैट की डाल देता हूँ इसमें और मैं एडिटिंग पैनल में आ जाऊंगा वापस और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा अपनी वीडियो 2 को। तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो सर्कल के अंदर आ चुकी है। और इसके साइज वगैरह को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो कुछ ऐसा। और आप अपनी वीडियो को इजीली किसी भी शेप के अंदर ला सकते हो। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है लेंस डिस्टॉर्शन। तो उसके लिए मैं अपनी वीडियो ले आता हूँ सिंपली टाइमलाइन में और ये हमारे फ्रेम से छोटी है तो मैं इसको राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज कर दूंगा और ये सही से नहीं हुआ है तो थोड़ा स्केल मैनुअली कर दूंगा। फिर मैं सिंपली इफेक्ट से सर्च कर लूंगा लेंस डिस्टॉर्शन। तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो इफेक्ट्स में लेंस डिस्टॉर्शन आ चुका है। मैं सिंपली इसके कर्वेचर को इंक्रीज करके दिखाऊं तो हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट बन रहा है। और आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं ब्लैक करके दिखा देता हूँ कुछ ऐसा। और आप इसको माइनस वाली साइज में ले जाओगे तो हमारा कुछ ऐसा ट्रिपी टाइप का इफेक्ट बनेगा। और इसमें हमको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे वर्टिकल डिसेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल डिसेंटरिंग, वर्टिकल प्रिज्म इफेक्ट और हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इफेक्ट। तो इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं आपको इससे एक ट्रांजिशन बना के दिखा देता हूँ। मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ और अपनी वीडियो को यहाँ से कट कर लेता हूँ। फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा और यहाँ से न्यू आइटम में जाके एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कर लूंगा। फिर इसको मैं इनके ऊपर रख दूंगा और इसके साइज को कुछ इतना कर दूंगा और इसमें मैं इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ लेंस डिस्टॉर्शन। फिर मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा दूंगा कर्वेचर में। यहाँ एंड में आके मैं इसको कुछ ऐसा कर दूंगा -100 और वापिस लास्ट में आके मैं इसको 0 कर दूंगा। और इन तीनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं ईज इन कर दूंगा, राइट क्लिक ईज इन। फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा है। अभी हमारा इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है तो इस एडजस्टमेंट लेयर के साइज को छोटा करेंगे। पर उससे क्या होगा कि हमारे की फ्रेम्स हट जाएंगे। आपको सिंपली अपने की फ्रेम्स को भी मूव कर लेना है कुछ ऐसा। फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। ये मेरे को अभी भी स्लो लग रहा है तो मैं की फ्रेम्स को और पास ले आता हूँ। अब मैं प्ले करके देखूं तो अब ये इफेक्ट मेरे को परफेक्ट लग रहा है।
फिर इसके बाद हमारा इफेक्ट जो है वो है डायरेक्शनल ब्लर। तो डायरेक्शनल ब्लर से भी आप बहुत अमेजिंग चीजें कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसी लेयर में यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है जब, तो मैं सिंपली ब्लर लेंथ पे की फ्रेम लगा दूंगा और मैं मिडिल में आके ब्लर लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा कुछ 50, और यहाँ से आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसकी डायरेक्शन को भी 50 रख देता हूँ और मैं एंड की फ्रेम में आ जाऊंगा और यहाँ से वापिस दोनों की वैल्यू को 0 कर दूंगा। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। और आप लेंस से डिस्टॉर्शन को रिमूव कर दोगे अगर, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारी एक ब्लर ट्रांजिशन बन चुकी है। और आप इस डायरेक्शनल ब्लर से एक बहुत अमेजिंग ट्रिपी टाइप का इफेक्ट बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैमरा वाले भैया की रिसेंट वीडियो में यूज करा गया था, ये मनाली में ब्राउनीज वाली वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लर यूज हो रखा है यहाँ पे, ये जो ब्लर यूज हो रखा है वो आप डायरेक्शनल ब्लर से बना सकते हो। मैं आपको सिंपली बना के दिखा देता हूँ। तो मैं डायरेक्शनल ब्लर को अपनी वीडियो में ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से एक सर्कुलर मास्क बना लूंगा और इसके फेदर को मैं इंक्रीज कर दूंगा और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर दूंगा शिफ्ट के साथ, और मैं कुछ ऐसा ओवल टाइप का शेप बना लूंगा। फिर मैं यहाँ पे इसके फेस के सेंटर में ले आता हूँ और मैं ब्लर को इंक्रीज कर दूंगा और मैं यहाँ से इन्वर्ट में क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा ब्लर सिंपली बन चुका है और मैं इसके डायरेक्शन को कुछ ऐसा कर दूंगा कुछ 90 डिग्री, और मास्क फेदर को मैं सिंपली इंक्रीज कर दूंगा कुछ इतना। तो आप देख सकते हो हमारा सेम ट्रिपी टाइप का इफेक्ट बन चुका है। आप ये वीडियो पूरी जाके देख लेना, इसमें बहुत सारी जगह पे ये इफेक्ट यूज हो रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये ब्लर यूज हो रखा है। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो नेक्स्ट इफेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ पोस्टराइज टाइम। उसके लिए मैं सिंपली अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और मैं इसको राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज कर दूंगा। और ये थोड़ी सी छोटी हो रही है तो मैं इसको 50 स्केल कर देता हूँ। फिर मैं सिंपली इफेक्ट्स पैनल में जाके सर्च कर लूंगा पोस्टराइज टाइम। तो इससे आप स्लो शटर इफेक्ट वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे 24 फ्रेम रेट है, सिंपली इसको 10 कर देना। तो मैं आपको इफेक्ट के बिना प्ले करके दिखा देता हूँ। हमारी वीडियो कुछ इस टाइप की है और इफेक्ट लगाने के बाद हमारी वीडियो कुछ ऐसी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो एक स्लो शटर टाइप का इफेक्ट बन चुका है। इसको और इनहेंस करने के लिए आप एक और इफेक्ट डाल सकते हो इसमें। सिंपली एको सर्च कर लेना और आपका यहाँ पे टाइम में एको आ जाएगा। सिंपली इसको अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ एकोस। तो मैं सिंपली इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ से एको टाइम को इंक्रीज कर देता हूँ। और यहाँ पे हमको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ एकोस, स्टार्टिंग इंटेंसिटी और यहाँ से डीके रेट, और उसके नीचे सबसे यूजफुल है एको ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड है, उसके नीचे मैक्सिमम है, उसके मिनिमम है और फिर स्क्रीन देखने को मिल जाता है। तो मैं इसको हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम में यूज करता हूँ। आपको जो इफेक्ट लगे उस यूज कर सकते हो। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप का ट्रिपी टाइप का बन चुका है और आप नंबर ऑफ एकोस को भी इंक्रीज कर सकते हो। फिर इसके बाद का इफेक्ट है हमारा सिंपली टर्बुलेंट डिस्प्लेस। तो उसको यूज करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैं वाली वीडियो में यूज करके दिखा देता हूँ। मैं 10 सेकंड में चले जाता हूँ और आगे की वीडियो को डिलीट कर देता हूँ और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ 152 में इसको स्केल कर देता हूँ। तो टर्बुलेंट डिस्प्लेस को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट में यूज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ और मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना, और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ रेड पे, और मैं सिंपली इसमें इफेक्ट डाल देता हूँ टर्बुलेंट डिस्प्लेस। तो आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट में कैसा इफेक्ट बन चुका है। यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इनसे हमको बहुत अलग टाइप के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आपको जो भी बढ़िया लगे वो आप यूज कर सकते हो। मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ ट्विस्ट। तो मैं इसके अमाउंट को 0 कर देता हूँ स्टार्टिंग में, और की फ्रेम लगा देता हूँ। शिफ्ट राइट एरो से 5 फ्रेम्स आगे आऊंगा और 5 फ्रेम्स आगे आऊंगा और मैं इसके अमाउंट को इंक्रीज कर दूंगा कुछ इतना -300, और वापिस शिफ्ट राइट एरो से 10 फ्रेम्स आगे आके मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा कुछ +300 जितना, और वापिस शिफ्ट राइट एरो से 10 फ्रेम्स आके मैं इसको वापिस 0 कर दूंगा और सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईज इन कर दूंगा। फिर मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। और अगर आपको ये इफेक्ट ज्यादा ही फास्ट लग रहा है तो अपने की फ्रेम्स को थोड़ा दूर रख देना। तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है, और इससे आप बहुत अमेजिंग चीजें भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको याली वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ।
ये मैंने अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन बना लिया था आफ्टर इफेक्ट में, क्योंकि प्रीमियर प्रो की मास्किंग उतनी अच्छी है नहीं, तो इसको मैं वापस स्केल कर देता हूँ 152 और इफेक्ट्स पैनल में जाके अल्ट्रा की सर्च कर लूंगा और सिंपली मैं अपने बैकग्राउंड के कलर को सिलेक्ट कर दूंगा। इससे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और बीच वाली लेयर में मैं वापस टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट डालूंगा और यहाँ से मैं इसके अमाउंट को इंक्रीज कर दूंगा कुछ इतना और इसके साइज को डिक्रीज कर दूंगा। तो आप ये वार्प बबल टाइप का इफेक्ट बना सकते हो और आप सिंपली इसमें की फ्रेम्स लगा देना। तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और की फ्रेम्स लगा देता हूँ अमाउंट, साइज और इवोल्यूशन में, और स्टार्टिंग में आके मैं इवोल्यूशन को 300 कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे आके इसको 200 कर देता हूँ। तो मैं आपको करके दिखाऊँ तो देख सकते हो कैसा इफेक्ट हमारा बन चुका है। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो पूरा का पूरा। आप इसके साइज वगैरह को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं आपको प्ले दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारे इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर अब हमने नेक्स्ट इफेक्ट को यूज कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है लूमा की। तो मैं अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। हमारी कुछ ऐसी वीडियो है, इसमें मैं सिंपली लूमा की को डालने वाला हूँ और सिंपली इसकी एक कॉपी बना लूंगा और मैं अपनी नीचे वाली लेयर से लूमा की को डिलीट कर दूंगा और इसके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन को स्क्रीन कर दूंगा। फिर यहाँ से आपको लूमा की दिख जाएगा। तो मैं सबसे पहले नीचे वाली वीडियो को हाइड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से थ्रेशोल्ड को 100 कर देता हूँ और कट ऑफ से व्हाइट वाले एरियाज को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे 66 पे। फिर मैं सिंपली इसमें इफेक्ट डालने वाला हूँ गॉसियन ब्लर। तो मैं सर्च कर लेता हूँ ब्लर और यहाँ पे हमारा गॉसियन ब्लर आ जाएगा। फिर सिंपली ब्लर साइज को इंक्रीज कर देना कुछ ऐसा और रिपीटेड एज पिक्सल्स पे क्लिक कर देना। फिर अपनी लेयर को जब आप अनहाइड करोगे तो आप देख सकते हो हमने ग्लो इफेक्ट बना लिया है। तो आप लूमा की से बहुत सारी चीजें कर सकते हो व्हाइट और ब्लैक की वैल्यूज को सिलेक्ट करके। और अगर आप इसके ग्लो को इंक्रीज करना चाहते हो तो सिंपली ऑल्ट के साथ इसकी एक और कॉपी बना लेना। फिर आप देख सकते हो आपका ग्लो इंक्रीज हो चुका है। और आप ग्लो के कलर को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली टिंट इफेक्ट आता है एक, तो आप सिंपली टिंट इफेक्ट डाल देना इसमें। और यहाँ से मैप व्हाइट 2 को हमने व्हाइट की वैल्यूज को सिलेक्ट करा था, तो आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे ग्लो का कलर येलो बन चुका है। और आप इसको कुछ भी कर सकते हो, टील भी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे टील बन चुका है। तो हमारे नंबर 7 का इफेक्ट है वार्प स्टेबलाइजर। ये आप सबको पता ही होगा, लेकिन इसकी बेस्ट सेटिंग्स में बता देता हूँ आपको, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी वीडियो में। तो मैं अपनी वीडियो में वार्प स्टेबलाइजर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और अपनी वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको रिजल्ट में स्मूथ मोशन ही रखना है। यहाँ से मेथड को सब स्पेस वार्प से आपको पोजीशन, स्केल और रोटेशन पे कर देना है और सिंपली नीचे पे आके आपको एडवांस में चले जाना है और यहाँ से फास्ट एनालिसिस को डिसेबल करके डिटेल्ड एनालिसिस में क्लिक कर देना है। और आपको स्मूथनेस को स्टार्टिंग में 50 रखना है और सिंपली इसको एनालाइज होने देना है। फिर एक बार ये स्टेबलाइज हो जाए तो आपको अपनी वीडियो प्ले करके देखना है। मेरी वीडियो परफेक्टली स्मूथ हो चुकी है। अगर आपकी वीडियो में थोड़ा सा जर्कीनेस वगैरह या वीडियो खराब हो रही होगी तो सिंपली इसको 50 से 20 कर देना। और अगर आपकी वीडियो में कोई भी मोशन नहीं है, आपकी वीडियो स्टिल हैंडहेल्ड है और उसमें शेक वगैरह आ रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से स्मूथ मोशन में जाके नो मोशन कर देना। इससे आपकी वीडियो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको थोड़े ऑडियो के इफेक्ट्स भी बता देता हूँ। मैं सिंपली अपनी ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और जहाँ तक मेरी ऑडियो है मैं सिंपली कट आउट कर दूंगा। फिर सबसे पहले मैं अपनी ऑडियो की वॉल्यूम को मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज करने के लिए जी प्रेस कर दूंगा। इससे ऑडियो गेन का टैब खुल जाएगा और यहाँ से नॉर्मलाइज ऑल पीक्स 2 को -1 कर दूंगा। इससे हमारे ऑडियो की वॉल्यूम मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. तो अभी हमारी टेक्स्ट कुछ ऐसी है। तो हमारा 8th नंबर का इफेक्ट है पैरामेटिक इक्वलाइजर। पैरामेटिक इक्वलाइजर में आती है आपको सीधे कस्टम सेटअप में एडिट में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिख जाएगा। तो जब आप प्ले करोगे अपनी ऑडियो को, Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लो फ्रीक्वेंसी की ऑडियो दिख जाती है, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की ऑडियो दिख जाती है। तो यहाँ से आप अपनी ऑडियो की हाई पास और लो पास फ्रीक्वेंसीज को कट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली हाई पास फ्रीक्वेंसीज को कट करके दिखा देता हूँ और अब मैं आपको प्ले करके Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. तो अब ऐसा लग रहा है कि हमारी टेलीफोन की वॉइस है। आप इसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. तो आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि हम फोन पे बात कर रहे हैं। और आप ऐसे ही लो पास फ्रीक्वेंसीज को भी कट कर सकते हो। अब मैं आपको लो पास फ्रीक्वेंसीज को कट करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं
Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your. तो आप देख सकते हो कैसा अंडर वाटर टाइप का इफेक्ट बन चुका है, जैसे हम पानी के अंदर बोल रहे होंगे। मैं इसको और इंक्रीज करके प्ले करके दिखा देता हूँ। Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. तो आप देख सकते हो हमारी कितनी दबी दबी सी आवाज आ रही है। और इसमें हमको और भी बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपनी ऑडियो को इनहेंस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट है, यहाँ पे हमको बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से ओल्ड टाइम रेडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आप प्ले करके दिखाऊं अपनी ऑडियो को। Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. तो आपको एक रेडियो टाइप की ऑडियो सुनाई देगी। फिर अगर आप म्यूजिक वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो या मेरे जैसे यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप वोकल इनहेंसर या रैप वोकल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी सारी वीडियोस में वोकल इनहेंसर को यूज करता हूँ। इससे हमारी ऑडियो से एकदम क्लैरिटी बढ़ जाती है और हमारी आवाज एकदम अच्छी हो जाती है। Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. देख सकते हो कितनी क्रिस्प ऑडियो हो चुकी है हमारी। मैं आपको बिफोर आफ्टर सुना देता हूँ। ये हमारी ऑडियो बिना इफेक्ट के है। Hi, my name is Sarah. और अब मैं आपको इफेक्ट के साथ सुना देता हूँ। Hi, my name is Sarah. I'm तो आप देख सकते हो इस इफेक्ट से हमारी क्लैरिटी बढ़ चुकी है। फिर हमारा 9th नंबर का इफेक्ट है मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर में भी आपको एडिट में क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमको बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको वॉकी टॉकी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं। Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. I can read your text and convert it into audio. तो आप देख सकते हो आपकी आवाज एकदम वॉकी टॉकी टाइप की हो जाएगी। और आप यहाँ से अपनी ऑडियो में से हिस को भी रिडक्ट कर सकते हो। जैसे वो ऑडियो खराब हो जा रही होती है या हिस जैसी आवाज आ रही होती है, वो इससे रिमूव कर सकते हो। और इसमें हमको बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे इनहेंस हाइस, इनहेंस लोज, हिस रिडक्शन, इंटरनेट डिलीवरी, किल दी हार्नेस। अगर आपकी ऑडियो में हार्नेस वगैरह है तो इस इफेक्ट से आप उसको रिमूव कर सकते हो। आपकी ऑडियो के वोकल्स अगर लो है तो आप इनको उनकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट प्रीसेट जो मेरे को लगता है वो है ब्रॉडकास्ट का। इससे आपकी ऑडियो एकदम स्टूडियो लेवल की हो जाती है। मैं आपको सिंपली इसको यूज करके दिखा देता हूँ। तो हमारी ऑडियो बिना ब्रॉडकास्ट इफेक्ट के कुछ ऐसी है। Hi, my name is Sarah. और ब्रॉडकास्ट प्रीसेट के बाद कुछ ऐसी है। Hi, my name is Sarah. तो आप देख सकते हो हमारी ऑडियो की क्वालिटी कितनी इंक्रीज हो चुकी है। पर जब भी आप मल्टी बैंड कंप्रेसर को यूज करोगे या ब्रॉडकास्ट प्रीसेट को, तो आपकी ऑडियो में एक नॉइज टाइप की आ जाएगी। सो हमारा 10th और लास्ट इफेक्ट है डी नॉइज। तो इसका नाम ही बता देता है कि ये क्या करता है। ये हमारी ऑडियो में से नॉइज को रिमूव करता है। आपको सिंपली ऑडियो में क्लिक कर देना है और यहाँ से अमाउंट मिल जाता है। तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप मैनुअली भी नॉइज को रिमूव कर सकते हो। आपको कितने अमाउंट तक नॉइज को रिमूव करना है, या हमको 2 प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं, हैवी नॉइज रिडक्शन और लाइट नॉइज रिडक्शन। तो मैं सिंपली हमेशा लाइट नॉइज रिडक्शन को यूज करता हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर ही रिकॉर्ड करता हूँ। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Hi, my name is Sarah. I'm your natural voice assistant. तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो में से सारी नॉइज रिमूव हो चुकी है। अगर आपकी वीडियो में बहुत सारी नॉइज है, जैसे गाड़ियों वगैरह की आवाज आ रही है, तो आप हैवी नॉइज रिडक्शन भी यूज कर सकते हो। Hi, my name is Sarah. I'm पर आप एक चीज का ध्यान रखना, आप जितना ज्यादा अमाउंट इंक्रीज करोगे उतनी आपकी ऑडियो थोड़ी फेक टाइप की लगेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विजुअल्स बाय ललित को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।